तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फेल है। कितना आज तक कितने समीक्षा बैठक कर ली है, कोई नतीजा निकला क्या, कुछ हो रहा है क्या? तो उनके पलायन करने से कोई विषय हो जाता है क्या? तारापुर में क्यों पलायन कर गए उसके बाद? तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक में बैठे हैं क्या? जब उनको मौका मिला तो मॉल बना रहे थे। उनका विरोध है इसलिए ना उनको हमेशा किनारे घसकना पड़ रहा है। अभी 2 सीटों पर बड़े बड़े बयानवीर बन रहे थे, कहाँ गए? जेडी पे तो असर नहीं पड़ेगा। जो लोग मान के चले हैं कि हम बिना गलत तरीके से काम किए वो नहीं मानेंगे, तो उनको तो नहीं असर पड़ेगा। असर तो जनता का है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कल कई घंटों तक बैठक चली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार सरकार के तमाम वो मंत्री जो थे वो मौजूद थे, आला अधिकारी मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक से क्या फायदा होगा? इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ हैं। कल आप भी उस बैठक में थे, कई घंटों तक समीक्षा बैठक चली है। क्या लगता है कि शराबबंदी कानून जो कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही के कारण फेल होता हुआ दिख रहा था, उसमें थोड़ी सख्ती बरती जाएगी? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी हमेशा लगातार समीक्षा करते रहे हैं और कल उनके स्तर पे एक समीक्षा जो हुई उसमें जहाँ जहाँ कमियां पाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा दिशा निर्देश दिया है और उन कमियों को दूर करने के लिए कहा है। साथ ही साथ कई स्तर के अलग अलग तरह के फीडबैक आए कि किस प्रकार से हमारा कॉल सेंटर जो काम कर रहा है उसको कैसे और दुरुस्त किया जाए, और कई चीज़ें जो प्रशासन के स्तर पर होनी है, जो कार्रवाई की उसको भी स्पीड अप करने की बात की गई, ताकि जो अधिकारी या कर्मचारी जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से उसका अनुपालन कराएं। क्योंकि सरकार की बहुत सामाजिक क्रांति को लेकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार चाहती है कि इस योजना को हम इस विषय को जनता के बीच में और सख्ती से ले जाएं। आप कह रहे हैं कि विषय को जनता के बीच में ले जाना है, कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी है। कई घंटों तक बैठक हुई है। आरजेडी साहब कह रहे हैं कि कल इतने घंटे जो आप लोग बैठक किया, कोई नतीजा ही नहीं रहा है, इसका कोई असर ही नहीं पड़ने वाला बिहार जनता पर, कोई फायदा नहीं। आरजेडी पे तो असर नहीं पड़ेगा। जो लोग मान के चले हैं कि हम बिना गलत तरीके से काम किए वो नहीं मानेंगे, तो उनको तो नहीं असर पड़ेगा। असर तो जनता का है। जनता का समर्थन है, तब ना इस प्रकार से महिलाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार को समर्थन व्यक्त कर रही हैं। उनका विरोध है इसलिए ना उनको हमेशा किनारे घसकना पड़ रहा है। अभी 2 सीटों पर बड़े बड़े बयानवीर बन रहे थे, कहाँ गए? तो जनता हमारे साथ है, इसलिए ना हम इस तरह के फैसले और जनता का मन का विषय था उस विषय पर काम कर पा रहे हैं। लगता है शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, दावा कर रहे हैं कि पूरे बिहार को अगर शराब पिलाने का ठेका किसी ने लिया तो वो नीतीश कुमार ने लिया। 2005 के बाद अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार में ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है शराब। देखिए, शिवानंद जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान के आधार क्या है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन बिहार में इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है और बिहार अपने आप में इस विषय की लड़ाई के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। जहाँ जहाँ पर कमियां हैं हम उन कमियों पे काम करते हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार में हम इस विषय को लेकर जब आगे बढ़े हैं तो समाज को जोड़ के समाज के साथ चलेंगे। डबल इंजन की सरकार क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फेल है। कितना आज तक कितने समीक्षा बैठक कर ली है, कोई नतीजा निकला क्या, कुछ हो रहा है क्या? तो उनके पलायन करने से कोई विषय हो जाता है क्या? तारापुर में क्यों पलायन कर गए उसके बाद? मेरा ये मानना है कि समीक्षा बैठक में क्या होता है, कभी तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक में बैठे हैं क्या? जब उनको मौका मिला तो मॉल बना रहे थे। जनता की चिंता तो थी नहीं उनको, और हमें जब मौका मिला है तो हम अपने कामों की समीक्षा भी करते हैं और काम में कैसे बेहतर सुधार किए जाए इसकी भी हमेशा हम लोग मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे को यकीन है कि कल की बैठक के बाद बड़े बड़े जो धंधेबाज हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें दबोचा जाएगा। देखिए, हम किसी चीज़ की दावा करते नहीं हैं। हम लोगों ने जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए स्पष्ट रूप से बैठक हुई है और उन कमियों के माध्यम से जो लोग भी हैं अगर गलत रास्ते पे हैं तो उन पर नकेल कसा जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह के क्यों ना हो। सरकार में कोई अगर कर्मचारी पदाधिकारी की लापरवाही से है तो उनको भी नकेल कसा जाएगा, कोई माफिया है तो उन पर भी नकेल कसा जाएगा। और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो जो शराब के काले धंधे में लिप्त रहेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, कल समीक्षा बैठक में कई घंटों तक ये भी मौजूद रहे और परिणाम क्या होगा ये तो क्या आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष के आरोप पर नितिन नवीन क्या जवाब दे रहे थे आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।